सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हम आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अधिकांश घरों में नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन किया जाता है। शक्ति साधना और नवरात्रि कन्या पूजन के बिना अधूरे रहते हैं या अधूरे से जान पड़ते हैं। कन्या साक्षात भगवती जगदम्बा का स्वरूप होती है। कन्या पूजन से हमारे दुर्भाग्य के दिन समाप्त होते हैं और सौभाग्य का उदय होता है। कन्या पूजन में करते हैं, जब हम करने चलते हैं तो कुछ सिद्धांतों और लोक व्यवहार में जो मान्यताएं हैं उसमें कुछ सिद्धांतों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कन्या पूजन में हम अपने घर की कन्याओं के साथ अन्य कन्याओं को भी हमें शामिल करना चाहिए। कन्या पूजन में हम जिन कन्याओं को आमंत्रित करते हैं या जिन्हें हम बुलाते हैं उसमें जाति बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कन्या किसी भी जाति की हो, कन्या सदैव पूजनीय होती है। कन्या पूजन के समय यानी एक दिन पूर्व हमें कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे घर में पधारें और भोग ग्रहण करें। कन्याओं में 9 कन्याओं का होना अति आवश्यक है। यदि हमें कन्याएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं या नहीं मिल रही हैं तो हमें विषम संख्या में कन्याओं का पूजन करना चाहिए। जैसे हम 1 कन्या का पूजन कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। कन्या के साथ में हमें एक बालक को भी आमंत्रित करना चाहिए। अब कन्या किस तरीके की हो, वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो इसके लिए शास्त्र सम्मत है कि कन्या जो है 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बीच की जो कन्याएं हैं वही कन्या की श्रेणी में आती हैं। शास्त्रों में आयु के अनुसार ही कन्या बताई गई हैं। 2 वर्ष की कन्या कुमारी कहलाती है, 3 वर्ष की है त्रिमूर्ति कहलाती है, 4 वर्ष की है कल्याणी कहलाएगी, 5 वर्ष की रोहिणी कहलाएगी, 6 वर्ष की कन्या जो होती है उसे हम कालिका कहते हैं, 7 वर्ष की चंद्रिका कहलाएगी, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की कन्या जो होती है उसे हम दुर्गा कहते हैं, एवं 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहलाती है। यानी 2 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य में जिनकी आयु है उन्हीं कन्याओं को हमें आमंत्रित करना चाहिए। कन्या जिनको हम आमंत्रित कर रहे हैं वो स्वस्थ होनी चाहिए, यानी उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तकलीफ होगी तो वो हमारे भोग को उस स्थिति से ग्रहण नहीं कर पाएंगी। हमें कन्याओं को उनके घर से ससम्मान लाना चाहिए, और जब हम कन्याओं को उनके घर से ससम्मान अपने घर पर ले आते हैं तो सर्वप्रथम हमें उनके
चरण धुलने चाहिए, यानी उनके पैर धुलने हैं। और चरण धुलने से जो जल हमें प्राप्त होता है उसका हमें आचमन करना चाहिए। शेष जल को हमें अपने घर में विभिन्न स्थानों पर छिड़कना भी चाहिए, क्योंकि वह जल बहुत पवित्र होता है। कन्या जब हमारे यहाँ आ गई, हमने उनके चरणों को धुल लिया, तो एक सुंदर आसन पे यानी अच्छे आसन पर उनको बैठाना चाहिए। बैठाने के उपरांत कुमकुम आदि से उनके टीका करना चाहिए और भोज्य सामग्री जो हमने उनके लिए बनाई है या हम बाजार से क्रय करके उनके लिए लाए हैं, उसको ग्रहण करने के लिए उन कन्याओं से यानी उनको देवी मानकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवियों, इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए और प्रसन्न मन से कन्याओं को भोग खिलाना चाहिए। कन्याएं जितनी प्रसन्न होंगी, उनकी मुख मुद्रा, उनका बॉडी लैंग्वेज अगर प्रसन्न मुद्रा में है, हंसती हैं, तो ये आपके लिए सौभाग्य सूचक है, यानी देवी आपसे प्रसन्न है। और बाल्यपल में अगर वो कोई ऐसी भी हरकत करती है जो बाल्यावस्था में की जाती है, तो उसके लिए आपको उनके ऊपर किसी प्रकार का बंदिश नहीं लगानी चाहिए। उन्हें खेल रही हैं तो खेलने दीजिए, खेल खेल में खा रही हैं तो खाने दीजिए, क्योंकि वो कन्या है, अबोध है और आप मातृशक्ति की पूजा कर रहे हैं। कन्या पूजन के उपरांत दक्षिणा का प्रावधान होता है। यथासंभव हम कन्याओं को दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा में आप पुष्प दे सकते हैं, आप मौसमी फल दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, एवं यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आप वस्त्र भी दे सकते हैं। वस्त्र का सामर्थ्य नहीं है तो आप रूमाल दे सकते हैं। सबसे मुख्य बात कि यदि हम ये सारी चीज दे रहे हैं, उसके साथ में एक विशेष चीज हमें अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि जो आयु वर्ग होता है उसमें मुख्यतः कन्याएं अध्ययनरत होती हैं, शिक्षा प्राप्त कर रही होती हैं, तो हमें शिक्षा सामग्री अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि हम जगत जननी ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती का भी उन्हीं दिनों आवाहन करते हैं और सरस्वती पूजन के रूप में भी कन्याओं को पूजते हैं। अतएव हमें शिक्षा से संबंधित सामग्री भी देने का प्रयास करना चाहिए। वही कन्याएं जिन्हें हम आज भोजन करा रहे हैं, आने वाले समय में वो कन्याएं जब बड़ी होंगी तो उनका विवाह होगा। कई जगह पर हम विवाह जब कन्याओं के होते हैं तो हम लोगों को आमंत्रित भी किया जाता है और हम सभी लोग कन्या के विवाह में जो हमारी श्रद्धा होती है वो हम देने का प्रयास भी करते हैं और समय भी देते हैं। प्रायः ये देखा जाता है कि लोग एक दूसरे से कहते भी हैं कि भाई कन्या का विवाह है, कोई काम मेरे लायक हो तो अवश्य बताइएगा। लेकिन कन्या के विवाह में जो अवरोध आते हैं वो दो मुख्य होते हैं।
एक अवरोध होता है उच्च शिक्षा का, और दूसरा जो हमारे समाज की विसंगति है वो दहेज का, या ये मान लीजिए पैसे का। क्यों? कन्या के विवाह में हमें तमाम नाना प्रकार के प्रबंध करने पड़ते हैं, और मुख्यतः सारे प्रबंध धन से ही होते हैं। तो क्यों ना हम उन कन्याओं के लिए कुछ ऐसा करें ताकि जब वो कन्याएं उच्च शिक्षा में जाएं या उनका विवाह हो तो उनको एक मदद मिल सके। कहा भी जाता है कि विद्या का दान करने से विद्या बढ़ती है और धन का दान देने से धन बढ़ता है। यदि दानों की बात करें तो विद्या दान और कन्या दान ये मुख्य दानों में या सर्वोच्च दानों में इनका स्थान है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में अगर हम कन्या के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें अपने घर से दूसरे घर जाना होगा, अपने घर से निकलना होगा और दूसरे घर तक जाना होगा। अब आप सोचेंगे कि भाई किस घर जाना है, किसके यहाँ जाएं? अरे भाई, आपको अपने घर से अपने डाकघर जाना है, वो भी आपका घर है। आप जब डाकघर जाएंगे तो वहां से आपको सुकन्या समृद्धि योजना का एक फॉर्म लाना है। यथासंभव आप 2 भी ला सकते हैं, 1 भी ला सकते हैं और ज़्यादा भी ला सकते हैं। उस फॉर्म को जब आप ले आते हैं तो उससे एक आप खाता किसी भी कन्या का खुलवा सकते हैं। अब बात आती है कि सुकन्या समृद्धि खाते में ऐसी क्या विशेषता है कि जो हम कन्या का खुलवाएं? उसमें क्या विशेषताएं हैं कि इसी खाते का चयन हम बता रहे हैं आपको कन्या के लिए? उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो हम आपको संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कन्या के लिए जो सुकन्या खाता होता है, देखिए अभी जो आपने समझा कि 2 वर्ष से 10 वर्ष की बीच की जो आयु होती है उन्हीं को हम कन्या या कुमारी रूप में लेते हैं। तो भारत सरकार ने भी सुकन्या खातों की जो उम्र है वो 10 वर्ष तक ही निर्धारित कर रखी है। यानी जन्म काल से, जैसे आज किसी बिटिया का जन्म होता है तो आज की तिथि से और 10 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उस बेटी का, उस कन्या का, उस सुकन्या का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोला जा सकता है। अब खातों में कितने से खुलेगा? खाता मात्र 250 रुपए से किसी भी डाकघर में खोला जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 250 रुपए, मात्र 250 रुपए से आप सुकन्या खाता किसी भी डाकघर में खोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अन्य खाते जो ज़्यादा रुपए से खुलते हैं उसमें से ये सबसे कम रुपए में खाता खुलने वाला है। और सहजता से भी हम 250 रुपए का दान कम से कम एक कन्या के लिए तो कर ही सकते हैं। अब इसमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? आप जिस कन्या का खाता खोलना चाहते हैं उनके गार्जियन से, यानी उनके मम्मी से, उनके पापा से, उनकी माताजी, पिताजी या कोई जो भी संरक्षक है, उससे उसके आधार कार्ड ले लीजिए, उसका पैन कार्ड ले लीजिए
और उसकी फोटो ले लीजिए तथा बिटिया का जिस कन्या के नाम से खुलना है उसका जन्म प्रमाण पत्र वो इसलिए आवश्यक है ताकि उस कन्या की उम्र पता चल सके कि वह कितने उम्र की है। इन सब चीजों से आप एकत्र कर लीजिए। 250 रुपये आपको लगाने हैं, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं उसको, और उस खाते को किसी डाकघर में खुलवा दीजिए। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि जब हम कोई भी जमा करते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें लाभ क्या क्या है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें अन्य योजनाओं की अपेक्षा सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है और वो भी ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इस खाते में की अन्य विशेषता क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने पैसा जमा करना है। भाई नहीं समय है, आप अगले महीने जमा कर दीजिए। पूरे साल में इतने अवसर आपके पास आते हैं, बिटिया का जन्मदिन होता है, उसमें लोग कुछ न कुछ दे जाते हैं, आप कुछ न कुछ देते हैं, त्योहारों में आप कुछ न कुछ देते हैं। अपने भारतीय संस्कृति में इतने त्योहार हैं, रक्षाबंधन आता है, भाई बहन को देते हैं, तमाम धनराशि इस प्रकार से इकट्ठी होती रहती है। आप पूरे वर्ष में भी जमा कर सकते हैं, आप हर महीने जमा कर सकते हैं, आप 2 महीने में जमा कर सकते हैं। यानी कोई भी बाउंडेशन, कोई भी बंदिश इस खाते में नहीं है। हाँ, 1,50,000 यानी 1.5 लाख से ज्यादा एक वर्ष में धनराशि जमा एक खाते में नहीं हो सकती। अब यहां पर अभिभावक ये भी आपसे पूछ सकते हैं, भाई आपने खाता खुलवा दिया, हमें इससे क्या फायदा होगा? अरे भाई क्यों नहीं फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। भाई आप टैक्स बचाने के लिए किसी न किसी योजना में कुछ न कुछ धनराशि इन्वेस्ट अवश्य करते होंगे। तो जब टैक्स बचाने के लिए आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी आप बिटिया के में पैसे डालिए। इस योजना में, इस खाते में जो पैसा जमा होता है, आयकर विभाग द्वारा दी जाने वाली छूट यानी 80 सीसी के तहत जो छूट मिलती है वो इन खातों में भी मिलती है। यानी वही कहावत है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी ये खाता सार्वभौमिक रूप से सभी के लिए फायदेमंद है। एक रास्ता बनता है, क्योंकि एक मार्ग बताने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है, वो भी सद्मार्ग बताने वाला। आप उस कन्या का जीवन संवारने का काम कर रहे हैं, आप उस कन्या के लिए ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में वो सदैव जब जब उस खाते को देखेगी, उसके गार्जियन जब जब खाते को देखेंगे तो आपका स्मरण अवश्य करेंगे। मुख्य बात कि कन्या जब 18 साल की हो जाएगी, बाई चांस की बात माता पिता के पास उसको पढ़ाने के लिए धन एकत्र नहीं हो पा रहा है, तो इस खाते से 50% यानी आधा पैसा वो उच्च शिक्षा के लिए निकाल सकती है। अगर पैसा है, बच्ची के लिए कोई अवरोध नहीं आ रहा है, तो जब उसका विवाह होगा तब उस पैसे को पूर्ण रूप से निकाला जा सकता है। और यह खाता 21 वर्ष का होता है और ईश्वर की कृपा से 21 वर्ष के बाद ही मुख्यतया बालिकाओं के विवाह होते हैं। अतएव
इस खाते को खोलकर या इस खाते को किसी कन्या को खुलवाकर या उसे देकर आप एक बहुत बड़े पुण्य के भागी हो सकते हैं। कहीं कहीं पे ये भी समस्या आती है कि भाई हम कहाँ जाएं, कौन किससे पूछेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास समय नहीं है। बिल्कुल सही है, आपके पास समय नहीं है, क्योंकि नवरात्रों में इतने आयोजन होते हैं कि समय निकाल पाना बहुतेरे लोगों के लिए कठिन कार्य होता है। लेकिन चाहे जितना भी आप व्यस्त हों, लेकिन आप कन्या पूजन करते हैं। आप कितने भी व्यस्त हों, आप मंदिर अवश्य जाते हैं। 2 बार नहीं जाते तो 1 बार नवरात्रों में तो अवश्य जाते हैं। चाहे वो भय से आप जाएं, चाहे आप श्रद्धा से जाएं, जाते अवश्य हैं। जब हम माता रानी के दर्शन के लिए प्रतिदिन जा सकते हैं, दिन में 2 बार जा सकते हैं, तो मातृ स्वरूपा जिस कन्या का हम भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, क्या उसके लिए हम डाकघर नहीं जा सकते? आप कहीं पर भी रहते हो, किसी प्रांत में रहते हो, 2 और 3 किलोमीटर से ज़्यादा डाकघर दूरी पर नहीं होते, आप फिर भी नहीं जा सकते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपके घर के आसपास या मोहल्ले में या जहां आप रहते हैं, डाकघर से पोस्टमैन साहब जरूर आते होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके आसपास वालों की डाक ना आती हो। इसमें आप अपने पोस्टमैन साहब से भी सहयोग ले सकते हैं। अपनी जिज्ञासा उन्हें बताइए कि भाई हम नहीं जा पा रहे हैं या किन्हीं कारणों से हम नहीं जा सकते। आपकी मदद पोस्टमैन साहब अवश्य करेंगे, क्योंकि ये पुनीत कार्य है। वो डाकघर से आपके लिए या उस कन्या के लिए फार्म भी लाएंगे, भरवाएंगे भी, और खाता खुलवाकर पासबुक भी आपको अवश्य दे देंगे। उस खाते को आप उस कन्या को पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पण कीजिए और उनके माता पिता को बता दीजिए कि भाई हमने ये कन्या का खाता खुलवा दिया है, अब भविष्य में जो भी इसमें आपको संग्रह करना हो, इसमें जमा करना हो, आप जमा कर सकते हैं। उनके माता पिता को कितनी खुशी होगी कि एक व्यक्ति ने अपने पास से 250 रुपये लगाकर एक खाता हमको खुलवा कर दिया है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अपनी इच्छा अनुसार या अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना कर सकते हैं उसमें जमा करना चाहिए, क्योंकि ये उनके ही एक प्रयोजन को सिद्ध करने का माध्यम बन रहा है। और चीज़, जहाँ तक एक प्रश्न ये भी उठता है कि आज हम यहाँ रह रहे हैं, कल हम कहीं और जा सकते हैं, तब इस खाते का क्या होगा? भारतवर्ष में किसी भी स्थान पर आप चले जाइए, आप इस खाते को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आप यहाँ से कहीं और हैं, किसी भी शाखा में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में, इस योजना में जो खाता खुल चुका है उसमें जमा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस डाकघर में खाता खुला है आपको वहाँ ही जमा करना है। वहाँ उस डाकघर में कोई समस्या, आप दूसरी जगह जमा कर दीजिए। आप नहीं जा सकते, किसी और से कह दीजिए, वो जमा कर देगा। कुल मिलाकर इस योजना के तहत जब आप अपना अंशदान या अपना दान करते हैं तो एक भावी पीढ़ी को आप एक संबल प्रदान करते हैं, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसके तहत वो आगे चल के अबला से सबला बन सकती है। और ये दान सबसे बड़ा दान है।
नवरात्रि आने वाली है, नवरात्र में आप कर सकते हैं। नवरात्र ही जरूरी नहीं, हमारे यहाँ जितने अवसर होते हैं, अगर कोई अखंड रामायण कराता है, कोई गृह प्रवेश कराता है, अन्य तमाम प्रयोजनों में कथा कराता है, तो भी कन्याएं खिलाई ही जाती हैं। तो आप किसी भी अवसर में जिस वक्त आपको कन्या खिलानी है या आपको कन्या बुलानी है, आप 250 रुपये का सुकन्या खाता उनके लिए, एक के लिए अवश्य खुलवाएं। ये एक ऐसा यज्ञ है, जैसे किसी जब अनुष्ठान को आप करते हैं उसके उपरांत एक यज्ञ होता है, और यज्ञ में एक विशेष बात होती है, हम किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए आहुति देते हैं। ये बहुत बड़ा यज्ञ है। कन्यादान कब होगा हमें नहीं मालूम, हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जब वो कन्यादान हो रहा होगा तो आपके खाता जो आपने खुलवाया है उसमें जो रकम जमा है, जब उसका उपयोग होगा तब आप याद किए जाएंगे। आशा है आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो रुचिकर लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, और यदि सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत है तो शेयर इसे अवश्य करें, क्योंकि आपके शेयर करने से यदि किसी बालिका का, किसी कन्या का, किसी अभिभावक का जिसके पास कन्या है, उसको चिंता है भविष्य की, भला हो सके, तो आप भी इसमें पुण्य के भागी होंगे। और हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का जो इस मुहिम में जुड़ेंगे या करेंगे, कल्याण करें और आपकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करें। जय माता दी।